अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान में हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। वफाकी इस वक्त निगरान हुकूमत के लिए सबसे ज़्यादा जो चैलेंज है वो महंगाई का को कंट्रोल करना और आवाम को बिजली के बिलों पर रिलीफ देना है। वज़ीर-ए-आज़म निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि 48 घंटे में बिजली बिलों पर रिलीफ देंगे। ऐलान तो हुआ है लेकिन रिलीफ कैसे देंगे, कैसे पॉसिबल होगा? ये IMF की जो शराइत हैं उसके मुताबिक तो फौरी तौर पर रिलीफ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन इस वक्त पूरे पाकिस्तान में ताजर बरादरी सरापा एहतजाज है और उनके साथ साथ आम आवाम भी सड़कों पर हैं। पिछले कई दिनों से हम देख रहे थे कि ये मोमेंटम बन रहा है और अब जिस तरह कल कराची में हड़ताल की कॉल दी गई है और परसों पूरे मुल्क में 2 सितंबर को तो पूरे मुल्क में हड़ताल होगी। तो अगर इसी तरह और जिस तरह के पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफ़ा हो रहा है और ये इस रवैये में बड़ी तेज़ी से तब्दीली भी आ रही है अवाम के रवैयों में, तो ये कितना ख़तरनाक होगा सोसाइटी के लिए भी। दूसरी तरफ जब हम सियासी तौर पे बात करते हैं, इलेक्शन की बात करते हैं, तो इलेक्शन कमीशन से बार बार मुतालबा किया जा रहा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन को यकीनी बनाया जाए। लेकिन नई मरदमशुमारी के मुताबिक ज़ाहिर इलेक्शन 90 दिन में नहीं होंगे। ख़ुद इलेक्शन कमीशन ये बात कह चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा इस पर बात कर रही है, मुतालबा भी कर रही है कि आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन 90 दिन में हो जाने चाहिए। दिगर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स भी ये बात कर रहे हैं, लेकिन क्या ये मुमकिन है? और जिस तरह का प्रेशर बिल्ड हो रहा है निगरान हुकूमत के ऊपर, ये निगरान हुकूमत जिस तरह शुरू में कहा जा रहा था कि शायद ये थोड़ा सा लंबे अरसे के लिए आए, तो माहौल इस तरह का तो नहीं है कि ये 6-8 महीने सर्वाइव कर सकें इस प्रेशर के साथ। अगर कोई बड़ा मेजर डेवलपमेंट्स होती हैं तो वो शायद इनको सपोर्ट करे। लेकिन अगर आपने मुल्क में सियासी इस्तेकाम लाना है, माशी इस्तेकाम लाना है, तो उसके लिए सियासी इस्तेकाम का होना बहुत ज़रूरी है। फ्रेश इलेक्शंस हों, मैंडेट अवाम जिस पार्टी को दें और वो फिर बड़े फ़ैसले करें ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके। इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब हसन मुर्तज़ा साहब ने, सीनियर सियासतदान है, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। हसन मुर्तज़ा साहब खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। सब किस तरह देखते हैं? एक तो बारहा आपके साथ बात होती है महंगाई के ऊपर और आम आवाम की बात आप शुरू से करते हैं, हल्के में रहते हैं। इस वक्त महंगाई पहले भी बहुत ज़्यादा थी, ज़ाहिर है जिस तरह पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफ़ा हो रहा है, बिजली के बिलों में इजाफ़ा हो रहा है, और आप बहुत अच्छे से जानते भी हैं कि अब वो लोग जो 30-35-40-50 हज़ार की सैलरी ले रहे हैं, उनके घरों के बिल इस वक्त 15-20-25 हज़ार पे आ रहे हैं। तो चीज़ें मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। ये कितना बड़ा दबाव है और कितना बड़ा एक सेटबैक हो सकता है मौजूदा निगरान हुकूमत के लिए भी और रियासत पाकिस्तान के लिए भी, जिस तरह का रवैया अब हम देख रहे हैं। अवाम जो है सड़कों पर हैं, जो चाहे बाबडा के लोग हों या इधर जब हम सिंध की बात करते हैं, कराची की बात करते हैं, कि इलेक्ट्रिक के लोग हों, उनके अमले को यरगमाल बनाया जा रहा है और तशद्दुद किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया जी, आपका टाइम देने का। गुजारिश ये है जी कि हमारा मुआशरा जो है वो पहले ही अदम बर्दाश्त का शिकार था और लोगों में जो कुव्वत बर्दाश्त थी वो बहुत ही कम होती जा रही थी। उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह जो है वो मैं समझता हूँ महंगाई है। और मैंने तो हमेशा आम आदमी की बात की है और महंगाई को कंट्रोल करने और लोगों की कुव्वत खरीद बढ़ाने की, नौकरियों के मौके फराहम करने की बात की है। और इसी बात पे यकीन रखता हूँ कि अगर अवाम मजबूत होंगे तो इस मुल्क की का वफाक भी मजबूत होगा और ये मुल्क भी मजबूत होगा। जब अवाम के पास खाने को रोटी नहीं होगी तो यकीनन उनकी परेशानियां, उनकी तकलीफें जो हैं वो बढ़ेंगी। अगर आप इलाज के लिए जाते हैं और इलाज नहीं हो सकता तो उससे भी लोगों में जो है वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का वो शिकार होते हैं और उसके नतीजे में वो तल्ख भी होते हैं। जहाँ तक ताल्लुक बिजली के बिलों के हवाले से है, वो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो लोगों की सकत से भारी बिल हैं। और ये बात मैं अपनी हुकूमत में भी करता था, अपोजिशन में भी करता था, अब भी करता हूँ और करता रहूंगा। और अवाम को रिलीफ देना ये हुकूमत का काम है। अब ये लोगों का कसूर नहीं है
कि आज हम कहते हैं जी कि हमें आईएमएफ इजाजत नहीं देती। भाई आईएमएफ के पास लोगों ने तो आपको नहीं भेजा। जी ये तो क्यादत का काम होता है, वो चाहे किसी भी पार्टी की हो। वो क्यादत का काम होता है कि लोगों के जो मामलात हैं, उनकी जो ज़रूरियात हैं, उनका ख्याल रखे, उनका तहफ़्फ़ुज़ करे। ये कतन ये नहीं कहा जा सकता कि उससे पीपल्स पार्टी भाग जाए, नून लीग भाग जाए या हमारे केयर टेकर भाग जाए। नहीं, अगर आपने हुकूमत संभालनी है, हुकूमत संभाली है, तो उसकी जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। पिछली हुकूमत की अगर नाकामियां नाअहलियां हैं तो वो हुकूमत हमने खुद ली थी। जी हमें किसी ने जबरदस्ती नहीं दी थी। हम उसका मलबा किसी पे नहीं डाल सकते। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो साबका हुकूमत जो तरीके इंसाफ की थी, उसमें उसमें ये अशर कर दिया गया था कि उनको कंट्रोल करना मुश्किल था। लेकिन वो सारी मुश्किलात देखकर हुकूमत ली गई थी ना। तो अब जो जो उस हुकूमत में शामिल थे, उनकी कारकर्दगी देखनी चाहिए कि उन्होंने क्या क्या किया है। जो जो वजारतों में थे, उनकी वजारतों की कारकर्दगी भी देखनी चाहिए, उनके काम की नोयत भी देखनी चाहिए, और फिर उसके हिसाब से उनका मुआसबा भी होना चाहिए। और जो अब मौजूदा हुकूमत है, जी उनको भी किसी ने जबरदस्ती नहीं बनाया। उनको भी जब ऑफर की गई तो उन्होंने बड़ी खुशी से उसको कबूल किया, बल्कि उसके लिए तो लॉबिंग भी होती रही। लोग चाहते थे कि हमें वजीर आजम बनाया जाए। जी बिल्कुल। भाई अब वजीर आजम बने हैं तो अब आपको या बनाने वालों को ये तो सोचना होगा कि अवाम को रिलीफ चाहिए। ठीक, आप इसमें अगर इसमें वापदा के असद खिलाफ साहब बात तो आप एहतजाज बिल्कुल ठीक करते कह हैं, रहे हैं, मेरी लेकिन अर्ज सुन लेना जरा एक सेकंड। जी जी अगर रफी साहब, अगर आज वापदा के खिलाफ एहतजाज होता है और वापदा उस पर FIR करवाती हैं उन मुजाहिरीन के खिलाफ, तो मैं समझता हूं कि ये ज्यादती है। अगर आप उस अवाम को जो पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रही है, जो पहले ही वापडा के मुलाजमीन के बिल अदा करने के लिए अपने बच्चों के मुंह से निवाले छीन कर बिल जमा करवा रहे हैं, आज वही वापडा वाले उनके खिलाफ FIR करवा रहे हैं। ये क्या बदमाशी है? क्या एहतजाज करना किसी का हक नहीं है? अगर एक पुरअमन आदमी एहतजाज करता है तो वो FIR होती हैं। मैं भरपूर मजम्मत करता हूं उन FIR की जो आम आदमी पे काटी जा रही है। उसका जब बच्चा भूख से बिलक रहा होगा, बिजली उसके घर में नहीं चल रही होगी, तो वो बाहर निकल कर एहतजाज तो करेगा। और कौन कहता है कि आप वापडा के मुलाजमीन को मुफ्त बिजली दो और हमारे बच्चों को आप सड़क पे फेंक दो कि ठीक। आपने बिल नहीं दिया और इसमें आपका मीटर हसन उतर मुर्तजा जाएगा साहब, और आप एहतजाज का हक भी नहीं रखते। ठीक, तो असद ये साहब, सारी चीजें जो है ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, और मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि वो अवाम को फिल फॉर रिलीफ दे। ठीक और है उनके जिम्मे सबसे बड़ा मैंडेट तो इलेक्शन करवाने का है। सर। वो इलेक्शन करवाएं और अवामी नुमाइंदों को इक़्तिदार मुंतकिल करें। असद वो मुर्तजा साहब, आप इलेक्शन बात तो कमीशन को बिल्कुल भी ठीक कह रहे पाबंद हैं, करें कि वो इलेक्शन करवाएं। ठीक कह रहे हैं आप। जी बात इलेक्शंस करवाने चाहिए और तरजीहात भी इलेक्शंस होने चाहिए, जो कि बदकिस्मती से नहीं है तरजीहात में ये बात शामिल। दूसरा, आप प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, आप खुद, हम आपको पर्सनली जानते हैं कि आप वैसे ही अवामी सियासत करते हैं, किसी पार्टी की बात नहीं कि आप पाकिस्तान पार्टी के नुमाइंदे हैं, आप अवाम की बात करते हैं हमेशा। लेकिन अभी तो उनसे ये हक भी छीना जा रहा है। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिस तरह आपने खुद कहा FIRs कट रही हैं उनके खिलाफ, यहाँ पे कराची में के इलेक्ट्रिक सबसे बड़ा माफिया है, उसके खिलाफ हम भी बात नहीं कर सकते। तो ये इश्यूज तो हैं। अब माफियाज का कैसे सामना किया जाए? दूसरा, वज़ीर आज़म जो निगरान वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि जो मैं अपने ऑफिस का AC बंद कर दूंगा, तो ये इस तरह के मजाक क्यों आवाम से किए जा रहे हैं कि आप AC बंद कर देंगे? तो मुझे बताएं ना कि आम गरीब आदमी जो चाहे वो सिंध में है, पंजाब में, KP में, GB कश्मीर में, तो उस बंदे को क्या फ़र्क पड़ता है कि आपके प्राइम मिनिस्टर हाउस का AC चल रहा है या नहीं चल रहा? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये चीजें जो हैं ये इस तरह नहीं होती। प्राइम मिनिस्टर साहब अपना AC क्यों बंद करते हैं? प्राइम मिनिस्टर साहब कौम से खिताब करें और उन्हें कहें कि मैं अपने तमाम तर जो गैर जरूरी अखराजात है, गैर तरक्याती अखराजात है, मैं वो खत्म कर रहा हूँ, मैं वो प्रोटोकॉल खत्म कर रहा हूँ, मैं कोई प्रेसिडेंसी में नहीं, मैं बाहर ग्राउंड में बैठूंगा, मैं हैंड फैन इस्तेमाल करूंगा, मैं चारपाई पे सोऊंगा। मेरी कौम से गुजारिश है कि वो 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, जो मुद्दत भी वो मुनासिब समझते हैं, कि इतने दिनों के लिए वो भी अपने AC बंद करें
और बाहर सेन में सोए, पंखा चलाएं और पूरी फैमिली एक ही पेडिस्टल फैन के सामने सोए। तो वो तो हुई बात कि ये सारी कौम को कौम बनाने की कोशिश हो रही है। ये कौन सा तरीका है कि वो कहें कि जी मैं अपना एसी बंद कर दूंगा, आए मेरे साथ चले, मैं एक एक लाइनमैन के घर में दो दो एसी दिखाता हूं लगे हुए, और वो लाइनमैन का बिल भी देख ले और उस पंखे वाले और बल्ब वाले घर का बिल भी देख लें, फिर खुद मुवाजना करें कि वो कैसे वो अपनी उस थोड़ी सी सैलरी में से दो एसी चला रहे हैं, और वो बेचारा जो बाहर काश्तकार या मजदूर जो है वो किस तरह एक बल्ब और एक पंखा चला के हजारों रुपए बिल भर रहा है। तो ये सबसे बड़ी ज्यादती है, इसका कोई अजाला नहीं होता। हम सिर्फ कह देते हैं जी कि हम एसी बंद करेंगे। आपने एसी क्यों बंद करना है? आप अपने मुलाजमीन, वापडा के मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाओ, दो उन्हें तनख्वाहें, लेकिन उन्हें कहो बिजली का बिल तो अदा करें। हम नहीं कहते कि वो भी पाकिस्तानी है, उनके साथ ज्यादती हो, उनको रिलीफ आप अपनी जेब से दें ना। आप मेरी जेब काट के क्यों उसको दे रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, ये नाइंसाफी है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं हसन मुश्ताक साहब, चूँकि ये तो नाइंसाफ़ी भी है बल्कि जुल्म है, और दूसरी तरफ कहा यह जा रहा था या थोड़ा सा जो निगरान सेटअप आया था बड़ा सरप्राइज़ था आपके लिए भी, हम सब के लिए, कि शायद लंबा चलेगा। आपको लगता है कि जिस तरह का प्रेशर अब बिल्ड हो रहा है ये निगरान सेटअप अब कुछ 6 महीने साल के लिए नहीं चल सकेगा, और जो आपने थोड़ी देर पहले बात की जो कि इसकी ज़िम्मेदारी भी है डे टू डे अफेयर्स देखना और इलेक्शन करवाना, ज़्यादा जिम्मेदार आईनी इदारा है इलेक्शन कमीशन, तो ये दोनों सिंक होंगे, इलेक्शंस कराएं, अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें और फ्रेश मैंडेट आए, नई हुकूमत आए, जो भी जिस भी पार्टी को पाकिस्तान के अवाम वोट देते हैं। देखें, वो ना आईनी तौर पर, ना कानूनी तौर पर, ना इखलाकी तौर पर उनके पास कोई लंबे सेटअप का कोई जवाब ही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन करवाने आए हैं, इसके अलावा उनके पास और कोई मैंडेट नहीं है। तो वो किस तरह दूसरी बातें कर रहे हैं? वो क्यों नहीं पाबंद करते? जहां पे इलेक्शन कमीशन, ईसीपी जहां पर डेट्स देता है डिलिमिटेशन की, वहां पे क्यों नहीं डेट देता कि जी फलां दिन मेरी ये मुकम्मल होगी तो मैं इलेक्शन करवा दूंगा? सही। वो तो फरवरी के बाद के मूड में भी नहीं लग रहे। वो तो सोच के बैठे हैं कि शायद अब तो हम अपनी मर्जी से करेंगे। मर्जी कोई भी नहीं कर सकता, किसी के काम में मदाखलत कोई नहीं कर सकता, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि वो शहनशाह बना ले। उनने आइन और कानून के मुताबिक चलना है। अगर आइन 90 दिन में कहता है इलेक्शन, तो उन्हें इलेक्शन करवाने चाहिए। ये डिलिमिटेशन वाला जो बहाना है, ये तो सिर्फ महज एक बहाना है। डिलिमिटेशन की क्या पहले हल्का बंदियां हुई नहीं है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्या उन पे नहीं हो सकती? आप कोई यहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत थी? ठीक, यहाँ तो किसी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें समझा साहब आप तो ये मुतालबा कर रहे हैं, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीटीआई भी चाह रही है इलेक्शंस हों, बाकी मुस्लिम लीग नून जो आपकी सबसे बड़ी जमात है और पिछला वज़ीर आज़म भी उन्हीं का था, वो तो कह रहे हैं कि मामला किसी तरह और लंबा हो जाए, उनकी तो मर्ज़ी नहीं है, या आपके भी सोर्सेज हैं वो इलेक्शंस के लिए तैयार हैं कि 90 दिन में, या चलो 120 दिन में ही हो जाए इलेक्शन? देखें, गुजारिश ये है कि शायद उनके जहन में ये चीज़ें हों कि ये महंगाई हमारे खाते पड़ गई और ये लॉ एंड ऑर्डर हमारे खाते पड़ गया, तो ये हमें इलेक्शन में खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। भाई, आप अगर अपनी पार्टी बचाना चाहते हैं या मुल्क बचाना चाहते हैं, आपको ये फैसला करना होगा। आज ज़रूरत है मुल्क बचाने की। हमें फिल फॉर इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। हमें नौ मुंतखब हुकूमत को जो ट्रांजैक्शन ऑफ पावर है वो स्मूथली होनी चाहिए, उनके पास जाए, वो अपनी 5 साल पॉलिसीज दें, हुकूमत बने, रिजल्ट्स कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 17 लोगों के साथ ऑपोजिशन में बैठी और फिर उसके बाद हमारी हुकूमत बनी। ये कोई जरूरी नहीं है कि आज अगर हम चले गए, ये वक्ती तौर पे होता है। अगर कोई वो उनके जहन में है कि किसी की पॉपुलैरिटी की बुनियाद पर जो आदमी सहल ही नहीं है, उसने क्या डिलीवर करना है? क्या उसने वो खौफ जहन से निकालो, करे वो इंतकामी कार्रवाइयां करेगा ना।
तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको भुगतो। अब ये तो देखें, जो सियासत है और रियासत, हमें रियासत पहले है, सियासत पहले नहीं है। रियासत होगी तो सियासत भी होगी, और अगर रियासत को खुदा न खास्ता कुछ हुआ, रियासती ढांचे को कुछ हुआ, आइन को कुछ हुआ, तो फिर हम कहां सियासत करेंगे? हमारे पास कौन सा प्लेइंग फील्ड होगा जिसमें जाके हम सियासत करेंगे? सियासत करेंगे। तो मेरी गुजारिश ये है जी जी। कि हमें रियासत की कुर्बानी नहीं देनी चाहिए। सियासतें आती जाती रहती हैं, सियासतें आती जाती हैं, इसमें कोई शक नहीं। मुल्क पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान है तो सियासत भी है, और उसका बेहतरीन तरीका भी यही है कि आवाम को फैसला करने दिया जाए और आवाम की हुकूमत आने दी जाए ताकि वो वसी तर मफाद में फैसले कर सकें। बहुत शुक्रिया जनाब हसन मुर्तज़ा साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन ने मौजूदा हालात तो इसी चीज़ का तकाजा करते हैं कि माशी इस्तेकाम जुड़ा है सियासी इस्तेकाम से, और सियासतदानों ने ही फैसले करने हैं, फैसले करने दिए जाएँ। नए इलेक्शंस चूँकि अब मुद्दत पूरी हो चुकी है, असम्बली की निगरान सेटअप आ चुका है, 90 दिन का मार्जिन है, इलेक्शंस होंगे तो ही माहौल बनेगा, मोमेंटम बनेगा। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मुस्लिम लीग नून का पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करेंगे और मौजूदा माशी और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इससे पहले कमीशन।